हेलो एवरीवन, मैं गुलमार स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मेक ड्रीम करियर में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग क्लास 8 का ज्योग्राफी देख रहे थे, चैप्टर 5 कर रहे थे उद्योग। ठीक है, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आज इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे हम लोग। ठीक है, हमारा टॉपिक बचा हुआ था अहमदाबाद, उसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। देखिए दो टॉपिक बचा हुआ है, पहला अहमदाबाद और दूसरा ओसाका। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अहमदाबाद बोल रहा है, अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अहमदाबाद कहाँ है? तो गुजरात में साबरमती नदी के पास। बोल रहा है 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित हुई थी। ठीक है, 1859 में यहाँ पर क्या हुई थी? पहली सूती मिल स्थापित हुई थी। यह यथाशीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। ठीक है, यह जल्दी में ही मतलब तुरंत ही क्या हो गया? मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। बोल रहा है अहमदाबाद को प्रायः भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को क्या बोला जाता है? भारत का मानचेस्टर बोला जाता है। बोल रहा है अनुकूल अवस्थिति कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे। अनुकूल अवस्थिति जो थी वहाँ की, ठीक है, ये अहमदाबाद में सूती वस्त्र के उद्योग के लिए विकास में सहायता की थी। बोल रहा है अहमदाबाद कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र के बहुत निकट स्थित है। अहमदाबाद जो है सो जहाँ पर कपास उत्पन्न किया जाता है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, चूँकि नज़दीक है इसलिए कच्चा माल क्या होता है? आसानी से मिल जाता है। जलवायु कटाई और बुनाई के लिए आदर्श है। ठीक है, मतलब यहाँ की इन्वायरमेंट जलवायु भी मतलब क्लाइमेट भी अच्छा है, जिसके कारण यहाँ क्या होता है? बुनाई और कटाई वगैरह टाइम पर अच्छे से हो जाता है। सपाट भूभाग और भूमि की आसानी से उपलब्धता मिलों की स्थापना में उपयुक्त है। यहाँ पर जो सपाट भूमि मीन्स प्लेन सरफेस वाला लैंड है और साथ ही साथ भूमि जो अच्छे खासे उपलब्ध है, अच्छा खासा पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, जिसके कारण ये क्या है? यह भूमि सूती वस्त्र उद्योग के लिए या फिर सूती का उत्पादन करने के लिए अच्छा है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी इस उद्योग को कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराते हैं। क्या बोला कि गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में जितने भी आबादी हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों को यहीं पर क्या होता है? रोजगार मिल जाता है। सुविकसित सड़कें और रेल मार्गों का जाल सूती वस्त्र को देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुँचाने में मदद करता है। अगर हम बोलें तो अच्छे खासे जो यहाँ पर सड़क हैं उन सारी सड़कों से या फिर रेल मार्गों से, ठीक है, जितने भी सूती वस्त्र का उत्पादन होता है इसको पूरे देश में या फिर अलग अलग जगहों पर भेजने में सहायता मिलती है। इस तरह इसकी बाज़ार तक सरल पहुंच उपलब्ध है, इसलिए ये बाज़ार तक आसानी से क्या होते? पहुंच जाते हैं। बोल रहे नज़दीक में मुंबई पत्तन इसे मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र के निर्यात की सुविधा प्रदान करता है। जो बगल में ही मतलब मुंबई का जो पत्तन है, मुंबई पोर्ट है, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है? मशीनों का आयात वगैरह आसानी से हो जाता है और साथ ही साथ सूती वस्त्र का भी आयात निर्यात आसानी से होता है। मतलब निर्यात ही ज़्यादातर होता है, ज़्यादातर दूसरे देशों में भेजा जाता है यहाँ से, और साथ ही साथ अलग अलग देश के अलग अलग कोनों में भी भेजा जाता है। परंतु हाल के वर्षों में अहमदाबाद की सूती मिलों की कुछ समस्याएं हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें, कुछ समय की बात करते हैं अगर, तो अभी कुछ समस्याएं हुई है। जैसे बहुत से वस्त्र मिल बंद हो चुके हैं, देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास और अहमदाबाद की मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीकरण ना होना इसका प्रमुख कारण है। बोला कि अब हम देखते हैं तो देश में बहुत सारे अलग अलग मीन्स इंडस्ट्रीज़ वगैरह वस्त्र केंद्र खुल रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण यहाँ का बढ़ावा थोड़ा क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम हो रहा है। और साथ ही साथ यहाँ का मशीन भी अभी भी पुराने टाइप का है, जिसके कारण भी थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? ओसाका। बोल रहा है ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। ठीक है, ओसाका कहाँ है? जापान में, और ये जापान का एक अच्छा खासा वस्त्र निर्माण करने वाला केंद्र है, सेंटर है। यह जापान का मानचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ओसाका को क्या बोला जाता है? जापान का मानचेस्टर। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है। ओसाका में जो सूती वस्त्र उद्योग है उसका विकास होने के पीछे कई सारे कारण हैं। ओसाका के चारों ओर का विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। ये क्या करती है? जो चारों तरफ ओसाका के चारों ओर जो विस्तृत मैदान है, जो मैदान फैला हुआ है, वहाँ पर क्या होता है? सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि उपलब्ध सुनिश्चित करती है। मतलब यहाँ आसानी से लैंड वगैरह मिल जाते हैं, भूमियाँ मिल जाती हैं। कोष्ण आर्द्र जलवायु कटाई व बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। जो कोष्ण आर्द्र टाइप की जो जलवायु है, यहाँ की क्लाइमेट है, ये क्या करती है? कटाई और बुनाई में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। योडो नदी, नदी का नाम क्या है? योडो नदी।
बोल रहा है योडो नदी मीलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। ठीक है, इस मील के लिए योडो नदी जो है वहीं से क्या होती है, जल की आपूर्ति होती है। श्रमिक आसानी से उपलब्ध है, यहाँ पर लेबर भी आसानी से मिल जाते हैं। पतन की अवस्थिति कच्चे कपास को आयात करने और वस्त्रों के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती है। क्या बोल रहा है, जो पतन है, पतन अच्छे जगह उपस्थित हैं, इसके कारण से क्या होता है, यहाँ पर आयात, वस्त्रों का आयात या फिर कपास का आयात और वस्त्रों का निर्यात आसानी से हो जाता है। बोल रहा है ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे मालों के ऊपर निर्भर है। मीन्स ओसाका का जो वस्त्र उद्योग है, यहाँ पर जो पूरा का पूरा डिपेंडेंसी हो किस पर है, कच्चा माल पर, यानी कि कपास वगैरह पर पूरा का पूरा डिपेंडेंट है। अगर यहाँ पर कपास वगैरह का दूसरे देश निर्यात ना कर पाए या फिर ना करे, या फिर जापान का जो ओसाका है वो अगर दूसरे देशों से आयात ना करे, तो यहाँ पर क्या होगा, सूती वस्त्र उद्योग इसका या फिर वस्त्र उद्योग इसका नहीं चल पाएगा। बोल रहा है कपास मिस्र, भारत, चीन, यूएसए से आयात की जाती है। यहाँ पर जो कपास का आयात किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है, तो मिस्र से, भारत से, चीन से और अमेरिका से। बोल रहा है परिष्कृत उत्पाद अधिकांशतः निर्यात किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादातर परिष्कृत उत्पाद का अधिकांशतः निर्यात किया जाता है। बोल रहा है उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से उसका एक अच्छा बाज़ार है। क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रोडक्शंस किए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं, उन कपड़ों का जो कॉस्ट रहता है वो काफ़ी कम रहता है, जिसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है या फिर काफ़ी ज़्यादा चले हुए हैं, इसी के कारण से ये डेवलप किया हुआ है। यद्यपि देश का यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योग जैसे लौह इस्पात, मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण और सीमेंट लेते जा रहे हैं। क्या बोल रहा है ओसाका में ये जो सूती वस्त्र उद्योग था या फिर वस्त्र उद्योग था, ये काफ़ी ज़्यादा पहले फेमस था, लेकिन अब ये धीरे धीरे खत्म होकर यहाँ पर दूसरे उद्योग धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। और दूसरे उद्योग में कौन कौन से उद्योग हैं, तो लौह इस्पात उद्योग, मशीनरी उद्योग मतलब जहाँ मशीन वगैरह बनाए जाते हैं, जहाज रानी जैसे जहाँ पर जहाज़ वगैरह बनाया जाता है, ऑटोमोबाइल का हो गया, ऑटोमोबाइल्स में जहाँ पर चीज़ों का बनाया जाता है, जैसे छोटे छोटे पार्ट्स पुर्जे बनाए जाते हैं। ठीक है, विद्युत उपकरण जितने भी इलेक्ट्रिक चीज़ आते हैं जैसे स्विच सर्किट वगैरह, इन सारों का उत्पादन यहाँ किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। और साथ ही साथ सीमेंट वगैरह भी यहाँ पर, या फिर सीमेंट वगैरह का भी प्रोडक्शन यहाँ पर क्या किया जाता है,